हेलो एवरीवन, एडुगुरु चैनल से मितेश परमार। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं यहाँ पर कि देखिए, आप सभी ने अभी सीयूटी यूजी का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले। आप दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तो हो। अब देखो, दोनों ही स्टूडेंट्स जिन्होंने भर दिया या भरने वाले हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत काम का है। तो सीयूटी यूजी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। छोटी छोटी सी बातें मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत काम की बातें हैं, और उस काम की बातों को आपको यहाँ पर अप्लाई करके, काम की बातों को अप्लाई करके यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको करेक्ट, यूनिवर्सिटी को करेक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपने जब फॉर्म भरा तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी बातें नहीं पता थी या सब्जेक्ट के बारे में पूरी बातें नहीं पता थी, और आपने फॉर्म भर दिया। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, सब्जेक्ट गलत सिलेक्ट कर लिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करी, यूनिवर्सिटी गलत सिलेक्ट कर ली। तो ये सारी परेशानियां आपकी कैसे दूर हो सकती हैं, ये पूरा इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। देखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट करने का तरीका क्या है, करेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। अब करेक्ट करने के पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि तुमको ये बात ध्यान रखना होगी करेक्शन के पहले कि तुम्हें यहां पर ये एक ही बार मौका मिलने वाला है, बार बार नहीं। और उसमें भी किस तरह से करेक्ट करने की भी प्रिपरेशन है वो मैं यहां पर आपको बताना। तो देखिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूटी यूजी की हमारी बैच लॉन्च हो चुकी है। 15 मार्च एंड 18 मार्च का जो बैच था वो चालू हो चुका है। आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से भी आप हमारे बैच में आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, बड़ा इजी है। आप हमारे जो ऐप है वहां से, या हमारी वेबसाइट या दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर व्हाट्सएप कर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फटाफट कीजिए, देरी मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आप पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या देने वाला हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भंवर और अन्नपूर्णा रोड पर इंदौर में आपको आना पड़ेगा, राइट। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, 10 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, कवरफुल सिलेबस और सारे एक्सपीरियंस हमारे मेंटर फैकल्टीज आपको मिलेंगे। और वो फैकल्टीज हैं यहाँ पर आशीष सर, मयूर सर, स्वप्ना मैडम एंड मैं हितेश परमार। तो ये पूरा हमारा टीम है। अब देखो, मैं बात कर रहा था फॉर्म करेक्शन की, तो मैं आपसे जो फॉर्म करेक्शन की बात कर रहा हूं ना, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि तुम अब करेक्शन के लिए तुम्हें क्या करना होगा। पहले मैं आपका फॉर्म निकालता हूं। मान लो कि एक बच्चा है जिसका फॉर्म मैंने यहाँ पर निकाला। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपको डैशबोर्ड दिखेगा। मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, उसको ये दिखेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट, फीस पेमेंट कंप्लीट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। सेकेंड, फिर मैं आता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे आया तो वो मुझे दिखा रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल कंप्लीट, कॉन्टेक्ट डिटेल कंप्लीट, पर्सनल डिटेल कंप्लीट, अदर कोटा कैटेगरी कंप्लीट, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट। और ये अब मुझे लग रहा है कि मुझे तो यूनिवर्सिटी ठीक करनी है और सब्जेक्ट ठीक करने हैं। तो जब मैं अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपने एप्लीकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करके उसको डन कर दिया है, भले आपने पेमेंट किया है नहीं किया है, तो अब ये एडिट नहीं होगा, राइट। पहले हो रहा था बीच में शुरुआत में, पर अब ये एडिट नहीं होगा। तो आपको यूनिवर्सिटी या फिर आपको सब्जेक्ट्स कुछ कंप्लीट करने हैं, तो अब ये एडिट नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपने अगर सब प्रोसेस कंप्लीट कर ली तो एडिट कैसे करें। तो देखिए, एडिट करने के लिए आपको मौका मिलेगा। मौका कब मिलेगा आपको? मौका आपकी एप्लीकेशन डेट की जो लास्ट डेट है सबमिट होने के बाद आपको 2 दिन का मौका मिलेगा। 26 मार्च के बाद आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सीधे लास्ट ईयर का यहाँ ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ कि इस साल का नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2023 का है, पिछले साल के सीयूटी का है। यहां पर जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हुआ, तो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद देखो, ध्यान क्या रखना, सारी बातें बताऊंगा एंड में वीडियो में। आप पहले समझ लो कि मुझे क्या एडिट कर सकता हूं मैं यहाँ पर। जैसे करेक्शन विंडो यहां पर ओपन हुआ, तो करेक्शन विंडो के लिए 2 दिन के लिए जो विंडो मिला, उसमें बच्चा क्या एडिट कर सकता था लास्ट ईयर। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपकी क्या गलतियां आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि एक गलती फॉर्म में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, ये आप परमानेंट एड्रेस, ये आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपका मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस एडिट करना है नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 टाइम है। अब क्योंकि ये जो है ना कम्युनिकेशन के लिए आपका, आप बार बार उसको चेंज करोगे तो वो आप पे क्या विश्वास रखेगा। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इनमें से कोई भी एक चीज कैन चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। आप कोई भी एक चीज में चेंज कर सकते हैं, आपका नाम, पिता का नाम या मदर का नाम, फोटोग्राफ, इमेज या सिग्नेचर, इनमें से कोई भी एक चीज आप चेंज कर सकते हो। अब मुझे समझ में नहीं, कोई भी एक चीज बोले, नाम चेंज कर दे, पापा का नाम चेंज नहीं करेंगे, कभी हो सकता है मदर फादर दोनों के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दियो, ठीक है, पर उन्होंने बोला था कि एक ही चीज चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शिल बी अलाउड चेंज टू ऑल फील्ड्स। अब आपकी 10th और 12th में तो तुम सब चेंज कर दो भाई,
तुमने जो लिखा था चेंज करना हो तो कर देना, ऐसा नहीं कर दो भाई सर ने बोला कर दो तो कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं। एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट, आप सिटी प्रेफरेंस को बिंदास चेंज करिए, जो आप चेंज कर सकते हैं, ऑल 02 प्रेफरेंसेस आप जो चेंज करना है। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, ये कौन करेगा भाई। चलो कैटेगरी पहले पता नहीं होगा तो अब कर देगा। तो सब कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी वाला जो सेक्शन है कैटेगरी, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, कैटेगरी तो डाल ली पर डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए, तो वो चेंज कर लेना भाई, करेक्शन विंडो के एंड होते होते उसके पहले भी मैं वीडियो बनाऊंगा तब हम और बता देंगे। अब देखो ऑप्शन टू बी एडिट द सब्जेक्ट्स टेस्ट अलोंग द यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम, और ये विल बी, ये अवेलेबल रहेगा टिल द करेक्शन पीरियड। अब इन्होंने बोला करेक्शन पीरियड तक रहेगा। अब देखो करेक्शन ये पहले हो रहा था सब कुछ, पर अब नहीं हो रहा है। परेशानी ये हो रही कि ये चीज हो रही थी डायरेक्ट ही बिना बिना करेक्शन विंडो के ओपन हुए, पर अब ये करेक्शन होना बंद हो गया। पहले क्या हो रहा था कि आप ओपन करो और करेक्ट कर लो, ठीक है, करेक्शन विंडो की जरूरत नहीं थी यूनिवर्सिटी के लिए और सब्जेक्ट के लिए, पर उन्होंने अब ये करेक्शन विंडो के लिए ही खोल दिया है, राइट। पर अभी भी फिर भी बीच में भी हो सकता है अगर ओपन हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर ये बिना बिना लास्ट डेट के करेक्शन विंडो के ओपन होने के पहले ही अगर ये और ओपन हो जाता है करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बार बार परेशान कर रहा है, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज बच्चा बार बार चेंज भी कर रहा है, राइट। तो ये अगर पहले मौका मिल जाएगा तो मेरे वीडियो के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन फीस, अगर कोई इम्पैक्ट एडिशनल फीस होती है तो द एडिशनल चार्ज विल बी अप्लीकेबल, ठीक है। अब देखो कितने शाणे हैं, अगर उनको एडिशनल पैसा मिलना है तो आपसे चार्ज कर लेंगे, पर किसी बच्चे ने सब्जेक्ट डिलीट किया तो वो जो पैसा उसको वापस रिफंड होना चाहिए, वो नहीं बोल रहा है कि मैं रिफंड करूंगा, राइट। बोले तेरी गलती है ना, मैं रिफंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिट द फॉर्म शेल बी फ्रोजन। अब उसके बाद नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रहा हूं कि एक टाइम का ही करेक्शन है, तो तुम करेक्शन विंडो में जो भी करेक्ट करने जाओगे बेटा, जो भी करेक्ट करने जाओगे, तुम्हें क्या करना है, करेक्शन विंडो में जब करेक्ट करने जाओगे तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि वन टाइम ही करेक्शन है, तो तुम्हें सब चीज नोट करके पहले चेक कर लेनी। अब एक और बात सुनो, कॉलेज की लिस्ट जो तुम्हें भरना है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना के रख लो। अब तुमको लग रहा है कि यार नहीं यार, मुझे पता लगा है कि ये कॉलेज भी अच्छा है, वो कॉलेज भी अच्छा है, अरे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब तुमको लग रहा है बाद में कि ये कर सकता हूँ। सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना के रख लो कि तुम्हारा क्या कॉम्बो बन रहा है, फालतू के सब्जेक्ट तुमने डाल रखे हैं हटा दो, फालतू के सब्जेक्ट तुम हटा दो, बिंदास हटाओ, टेंशन मत लो, फालतू के सब्जेक्ट हटाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। हमें फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं देखने, ठीक है, तो ध्यान रख लेना फालतू सब्जेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं तुमको बताऊं कुछ बच्चों ने 5-5, 6 सब्जेक्ट चुन लिए हैं, और जब मैं इनकी यूनिवर्सिटी के फॉर्म देख रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार ये चाह तो 2 ही सब्जेक्ट रहा था, 3 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी जो डाली है, और भाई साहब ने भर दिए 6 सब्जेक्ट। अब तो 6 तो दे देगा, 6 सब्जेक्ट तो तूने दे दिए, अब क्या 6 सब्जेक्ट देने के बाद 6 सब्जेक्ट दे दिए, अब 6 सब्जेक्ट देने के बाद क्या हो रहा है कि तुम्हारे वो जो 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, तुम्हारा वो फोकस जो था ना वो कम हो गया उन 2 सब्जेक्ट्स में। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाएंगे वापस बता देता हूँ। आपने हालांकि सब समझदार बच्चे हो भाई, आपने सब कर रखा है, मैं आपको वापस बता देता हूँ लिस्ट कैसे बनानी है। एक बार बैठो आराम से, दिन भर दो और आराम से लिस्ट बनाओ। आप जाओ CUT की exam.nt.ac.nic पे और वहां पर क्लिक हियर टू व्यू पे जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ। अब आपको तुमको ये सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। मान लो कि मैं बाबा राव भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे BA एक मिनट, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है। अब मैं जब बीकॉम ऑनर्स करने गया तो मैंने देखा इसने बोला है कि लैंग्वेज में तो कोई भी एक ले लो और सेक्शन 3 लेना है, तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, मतलब इंग्लिश या हिंदी या जो भी लो और जनरल टेस्ट आप ले लो। तो ये इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इंग्लिश नहीं डाला है या जनरल कोई लैंग्वेज नहीं डाली, तो मैं लैंग्वेज डाल दूं या ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। मान लो कि उसको BBA करना है, अब BBA में भी उसने सेक्शन 1 और सेक्शन 3 डाल रखा, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 डाल दूं। मान लो BA LLB करना है तो BLB के लिए, तो तुम ये लिस्ट बना के रख लो, लिस्ट बना के रख लो कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें ऑब्लिक का मतलब है और, या तो कोई एक ही ले लो तो भी चलेगा। तो तुम ये लिस्ट बना लो कि तुमको किस कॉलेज में चाहिए, किस कॉलेज का कौन सा कोर्स चाहिए, उसके हिसाब से तुम सब्जेक्ट भर दो। और तुम्हें लग रहा है कि ये सब्जेक्ट कहीं यूज नहीं हो रहा है, हटा देना, लिख के रख लो कि ये काटना है, वन टाइम करेक्शन होने वाला है इसीलिए। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूं, मैं आपको बता दूं कि करेक्शन विंडो पे क्या करेक्ट कर सकते हैं, और वन टाइम करेक्शन है, ओपन हो जाएगा आपके फॉर्म की लास्ट डेट के बाद। अब आपको किस तरह से करेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया। करेक्शन विंडो ओपन होगा, गलती मत करना, करेक्ट कर लेना अगर कोई गलती है तो, या कोई कैटेगरी की गलती कर रखी तो वो भी करेक्ट कर लेना, तो मतलब बाद में पछताओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लगे रहिए CUT के एग्जाम में। हमारी कोई नीड हो, लग रहा हो कि नहीं हितेश सर से पढ़ना है, हितेश सर की क्लास पे जाकर पढ़ना है, तो आप जरूर आइएगा। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं,
इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडू गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।